हेलो स्टूडेंट्स, आई एम श्योर आप बहुत बहुत अच्छे हैं और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही है। आई एम श्योर हमारा कंटेंट आपकी बहुत मदद करता है। आज का हमारा ये वीडियो आईएलटीएस एकेडमिक राइटिंग टास्क 1 पे है। आज हम बात करेंगे मैप्स की और प्लान्स की। एक एग्जाम्पल लेंगे, थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगी कि कैसे इस तरह के टास्क को अप्रोच किया जाता है और फिर एक एग्जाम्पल से आपको एक्सप्लेन करेंगे। आगे आने वाले कुछ और वीडियोस में हम और डिटेल में जाएंगे, पर आज का ये वीडियो पहला वीडियो है जिसमें हम पूरे एग्जाम्पल्स के साथ आपको डिस्क्राइब करेंगे। इससे पहले हमारे 2 वीडियोस आए थे। एक में हमने बेसिक्स की बात की थी, एकेडमिक राइटिंग 1 के बेसिक्स की बात की थी, और दूसरे में हमने बताया था कि कैसे आपको इस टास्क को शुरू करना है। तो अगर आपने वो 2 वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप जाइए उन्हें देखिए सबसे पहले। अगर आप उन्हें देख चुके हैं तो ये वीडियो से आप शुरुआत कर सकते हैं। देखिए, अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसे शेयर कीजिए, अपने कमेंट्स छोड़िए, हमें बताइए कि ऐसा क्या है जो आप और हमारे चैनल पे देखना चाहते हैं, और अगर कुछ एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट आपको लगते हैं तो आप वो भी हमें बताइए। चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपकी स्क्रीन पे 2 इमेजेस हैं। एक में मैप्स हैं और एक में प्लान्स हैं। मैप पे मैप्स लिखा है और प्लान पे प्लान्स लिखा है। बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है, अप्रोच सेम ही रहेगी। कॉन्सेप्ट समझ लो तो दोनों आराम से हो जाएंगे। मैप्स को देखते हैं। द मैप्स बिलो शो द सेंटर ऑफ अ स्मॉल टाउन कॉल्ड आइजलिप एज इट इज़ नाउ एंड प्लान्स फॉर इट्स डेवलपमेंट. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant. तो देखिए, एक ये टाउन सेंटर दिया हुआ है, ये एक बड़ा एरिया है। आज ये कैसा है और इसके फ्यूचर के क्या प्लान्स हैं वो यहाँ आपको बताए गए हैं। यहाँ ध्यान से देखिए, इसमें आपको डायरेक्शंस बताई गई हैं, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट, ईस्ट, और चेंजेस हैं। तो ये एक क्वेश्चन है। एक और देखते हैं। द प्लान्स बिलो शो द लेआउट ऑफ अ यूनिवर्सिटी स्पोर्ट्स सेंटर नाउ एंड हाउ इट विल लुक आफ्टर रीडेवलपमेंट. ये भी वैसा ही है लगभग इन द सेंस कि आज का और फ्यूचर प्लान आपको दिखाए गए हैं। यूनिवर्सिटी का स्पोर्ट्स सेंटर है, आज उसमें क्या क्या है, आउटडोर कोर्ट्स हैं, जिम है, चेंजिंग रूम है, पूल है, रिसेप्शन है ना। और फ्यूचर में क्या होगा वो आपको बाद वाले इलिस्ट्रेशन में दिखाया गया है। सो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं। मैप एक बड़े एरिया का, किसी सिटी का, टाउन का, विलेज का, बिल्डिंग्स का होता है। प्लान में जनरली एक बिल्डिंग होती है या 2 बिल्डिंग्स होती है, थोड़ा छोटा हो सकता है। अब बात आती है कि इसे लिखते कैसे हैं। देखिए, यहाँ जो क्वेश्चन है वो है summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant. तो आपको मेन फीचर्स लेने हैं और दोनों के बीच में कंपैरिजन करना है। देखिए, यहाँ 2 सिचुएशंस दी गई हैं, कई बार 3 भी हो सकती हैं। तो आपको ये नहीं सोचना कि मतलब घबराना नहीं है। अब आप इसको स्टार्ट कैसे करेंगे? सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लेंगे, डिफरेंसेस लेंगे। आपको जनरली देखिए 8 to 10 डिफरेंसेस दिखते हैं। सिमिलैरिटीज़ भी लिख सकते हैं, कुछ ऐसी चीज़ें भी आप लिख सकते हैं जो चेंज नहीं हुई हैं। इन्फॉर्मेशन को लॉजिकली ग्रुप करना बहुत ज़रूरी है। आप हैफज़र्ड वे में आगे पीछे का इन्फॉर्मेशन नहीं लिख सकते। अच्छा, इन्फॉर्मेशन को ग्रुप करने के भी कई तरीके हो सकते हैं, आपका अपना तरीका हो सकता है। डिसाइड कीजिए कि आप किस सीक्वेंस में चीज़ों को लिखेंगे। एक तरीका ये हो सकता है कि आप नई बिल्डिंग्स, एरियाज, फैसिलिटीज़ के बारे में लिखें, फॉलोड बाय द रिमूव्ड पार्ट्स। जो हटा दी गई हैं चीज़ें उनको अलग जगह पे ग्रुप करें। मतलब आप समझ गए होंगे कि नई चीज़ों को, बिल्डिंग्स को, फैसिलिटीज़ को, जगहों को एक साथ रखें और हटाई हुई रिमूव्ड चीज़ों को अलग करें। या फिर एक पार्ट पे फोकस करें मैप के, या एक बिल्डिंग पे फोकस करें और फिर नेक्स्ट पे मूव करें। 2 या 3 जितने भी मैप्स आपको दिए उनके बीच में कंपैरिजन करते हुए आप आगे आगे लिखें।
देखिए यहाँ 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं। पास्ट में कुछ था और पास्ट में ही कुछ उसके बाद कुछ चेंजेस आए। पास्ट में कुछ था और आज वो कैसी दिखती है जगह, या वो आपको लिखना है। और ऐसा भी हो सकता है कि आज कुछ है और फ्यूचर के कुछ प्लान्स हैं, जैसे हमने अभी देखा। देखिए अगर पास्ट का ही कुछ चेंज आपको दिखाया जा रहा है, प्रेजेंट तक बात नहीं आई है, राइट, तो आप ये 2 टेंसेस यूज़ कर सकते हैं, पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट। पास्ट सिंपल सीधी सी बात है कि ये चीज़ हुई। द बिल्डिंग वॉज रीबिल्ट एंड ट्रीज वर कट। ये मैंने पैसिव वॉइस का यूज़ किया और इसमें अक्सर आपको पैसिव वॉइस मिलेगी, क्योंकि हमें नहीं पता कि एक्शन लेने वाला कौन है और ना वो यहाँ मैटर करता है। पास्ट परफेक्ट कैसे यूज़ करेंगे? अगर आपको टेंसेस पे थोड़ी इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप टेंसेस के बेसिक्स समझना चाह रहे हैं, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं या हमारे वीडियोस देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने ग्रामर के कुछ वीडियोस के लिंक्स शेयर कर दूंगी, नहीं तो हमारी प्लेलिस्ट पे जाके आप उन्हें ढूंढ सकते हैं। पास्ट परफेक्ट आप तब यूज़ कर सकते हैं जब आप बाय का यूज़ करें, बाय और टाइम। By 2018, the building had gone through many changes. यानी कि 2018 आने तक बिल्डिंग बहुत सारे चेंजेस से गो थ्रू कर चुकी थी, उससे पहले ही हो चुके थे। नेक्स्ट देखते हैं पास्ट टू नाउ। एक मैप या प्लान पास्ट का है और एक आज का है, तो यहाँ प्रेजेंट परफेक्ट का यूज़ करिए। द कैफे हैज़ बीन मेड स्मॉलर वाइल 2 more swimming pools have been introduced. कैफ़े को छोटा कर दिया गया है जबकि 2 और स्विमिंग पूल्स इंट्रोड्यूस कर दिए गए हैं। अभी से लेकर अगर फ्यूचर की बात करते हैं तो देखिए अभी का तो प्लान होगा आपके सामने, मतलब अभी तो जो अभी है उसकी बात हो रही है, और एक फ्यूचर के लिए कोई प्लान है या प्रपोजल है ना। तो यहाँ एक तो आप सीधा सीधा विल का यूज़ करिए। द टेनिस कोर्ट विल बी रिमूव, टेनिस कोर्ट रिमूव कर दिया जाएगा। एंड अ न्यू स्विमिंग पूल विल बी इंट्रोड्यूस्ड, और एक नया स्विमिंग पूल इंट्रोड्यूस किया जाएगा। आप इन वर्ड्स का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये फ्यूचर का प्लान अगर दिखा रहे हैं तो प्रपोजल, प्लान कैसे यूज़ कर सकते हैं? देयर इज़ अ प्लान टू इंट्रोड्यूस अ न्यू एयरपोर्ट, कि एक प्लान है। अब इसे आप सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज़ करेंगे कि आज ये प्लान है नए एयरपोर्ट को इंट्रोड्यूस करने का। देयर इज़ अ प्रपोजल टू इंट्रोड्यूस अ न्यू एयरपोर्ट, एक प्रपोजल है नए एयरपोर्ट को इंट्रोड्यूस करने का। आई एम श्योर अब तक का लेक्चर आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अगर आपके कुछ क्वेश्चंस हैं, फिर भी कुछ डाउट्स हैं आपको, तो आप कमेंट्स में उन्हें लिखिए, हम आपके डाउट्स क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। मैं आपको याद दिला दूं कि हमारा और बहुत सा कंटेंट है जो आपकी बहुत सारे तरीकों से मदद कर सकता है। आईएलटीएस के एसेस का वॉक थ्रू जो कि हिंदी में है और जिसे हमने नाम दिया है ऑडियो वीडियो बुक का, ये ऐसे वॉक थ्रूज हैं जिसमें हम कई एसेज, मेरा ख्याल है मोर देन 40 एसेज का हमने हिंदी में वॉक थ्रू दिया है। आप चलते फिरते, मेट्रो में, कार में, घर पे कुछ काम करते हुए अपने कानों पे लगा के इन एसेज को सुन सकते हैं। अगर आप देख रहे हैं तो देख सकते हैं, और अगर आप किसी टाइम पे देख नहीं पा रहे हैं तो आप उन्हें सुन सकते हैं। और उन सैंपल एसेज के वॉक थ्रूज को अगर आप सुन लेते हैं, सबके सब 40 नहीं भी देख पा रहे हैं, बट 20-25 भी अगर आप उनको गो थ्रू कर ले तो आपकी आइल्स की राइटिंग 2 की बहुत अच्छी तरह तैयारी हो जाती है। इसके अलावा आपको ग्रामर पे वीडियोस मिलेंगे। हमारी प्लेलिस्ट फ्रॉम नॉविस टू प्रो में आपको राइटिंग और स्पीकिंग के बेस्ट प्रैक्टिसेस मिलेंगे। हम लैंग्वेज पे फोकस तो करते ही हैं, साथ में आप अपने कम्युनिकेशन को कैसे इफेक्टिव कर सकते हैं और कैसे आप अपनी कम्युनिकेशन से अपने करियर की ग्रोथ, करियर क्या मतलब अपनी पर्सनल लाइफ की में ग्रोथ और हार्मनी इंश्योर कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे कुछ वीडियोस हैं पर्सनालिटी डेवलपमेंट थ्रू कम्युनिकेशन। इसमें असर्टिवनेस, बॉडी लैंग्वेज, लिसनिंग स्किल, सेल्फ टॉक, फीडबैक कैसे देना है और कैसे लेना है, इस तरह के कई वीडियोस हैं।
जो आपको हिंदी में भी मिलते हैं और इंग्लिश में। हमारा कंटेंट मिक्स्ड कंटेंट है, हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है। आइल्स से रिलेटेड सारा कंटेंट हिंदी में है, क्योंकि हम चाहते हैं कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ें, उन्हें फ़ायदा हो और हम भी अपनी बात ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सके। चलिए बाकी का लेक्चर देखते हैं। अब हम एक एग्जाम्पल को गो थ्रू करते हैं। एक एग्जाम्पल आज लेते हैं हम। The maps show the changes that happen to an island called Paradise. Summarize the information by selecting and reporting the main features and make comparisons where relevant. आपने इंफॉर्मेशन को समराइज करना है बाय सिलेक्टिंग एंड रिपोर्टिंग। सिलेक्ट करना है और रिपोर्ट करना है क्या, मेन फीचर्स, और जहाँ जहाँ कंपैरिजंस हो सकते हैं उन्हें आपने दिखाना है। तो देखिए, अगर आप इस दोनों इमेजेस को देखें तो पास्ट में एक आइलैंड है ये बस, जिसमें कुछ वेजिटेशन है, पियर है, एक साइंटिफिक रिसर्च स्टेशन है। आज देखें तो यहाँ पियर बड़ा हो चुका है, स्विमिंग पूल है, होटल कॉम्प्लेक्स है, एक रेस्टोरेंट है, बारबेक्यू एरिया है, साइकिल पाथ है बहुत बड़ा जो ऑलमोस्ट क्या, जो सारे आइलैंड को स्पैन कर रहा है, कैफ़े है। कुछ और जगह भी इंट्रोड्यूस किए हैं जैसे सीनिक लुकआउट, और बीच पे स्विमिंग इज़ परमिटेड। सो ये एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन या टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए यहाँ कुछ फैसिलिटीज़ इंट्रोड्यूस की गई हैं। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन वाला पैराग्राफ लिखते हैं। The given illustrations show the transformations Paradise Island has undergone. ये पैराफ्रेजिंग हो गई फर्स्ट सेंटेंस की। Overall, it can be seen that there was mainly one man-made structure on the island with natural things dominating the piece of land. However, at present, it is adorned with multiple modern facilities to attract tourists. तो देखिए, ओवरऑल स्टेटमेंट में मैंने ये लिखा है कि मेनली एक ही मैन मेड स्ट्रक्चर था आइलैंड पे और इसको डोमिनेट कर रही थी नेचुरल थिंग्स। हाउएवर माने हालांकि आज ये सुसज्जित है, डॉन मीन सुसज्जित है मल्टीपल मॉडर्न फैसिलिटीज़ से। मॉडर्न माने आज की फैसिलिटीज़। क्यों? टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने के लिए। फर्स्ट बॉडी पैराग्राफ है, अ क्लोजर लुक एट द इमेजेस शोज दैट इन द पास्ट अ साइंटिफिक रिसर्च सेंटर एंड अ पियर वर द ओनली मैन-मेड स्ट्रक्चर्स ऑन द आइलैंड on which natural things such as vegetation and a natural spring had a more dominant presence. A closer look at the images. इन images पे अगर हम एक closer look डालें तो पास्ट में एक रिसर्च सेंटर और पियर ही केवल दो चीज़ें थी जो मैनमेड स्ट्रक्चर्स थे। तो मैंने यहाँ ग्रुपिंग कैसे की है कि मैंने मैनमेड यानी आर्टिफिशियल चीज़ों को और नेचुरल चीज़ों को अलग कर दिया है कि दो ही सिर्फ मैनमेड चीज़ें थी और नेचुरल चीज़ें क्या थी? वेजिटेशन। वेजिटेशन है कि वहाँ का जो पेड़ पौधे हैं और एक नेचुरल स्प्रिंग, यही सबसे डोमिनेंट चीज़ें हैं। दैट मीन्स नेचुरल चीज़ें ज़्यादा डोमिनेंट है और सिर्फ दो ही मैनमेड स्ट्रक्चर्स हैं। करेंटली, और फिर अब मैंने करेंटली से स्टार्ट किया है आज की चीज़। देखिए, हम एक एक चीज़ को उठा के कंपेयर करते, लेकिन अभी नहीं करा मैंने ऐसा, क्योंकि बिल्कुल ड्रास्टिक चेंज आ गया है। Currently, the island has many modern tourist attractions. Scientific research station has been replaced by a hotel complex and a swimming pool. In addition, an open restaurant and a BBQ area have been introduced in the central part of the given piece of land. देखिए, बार बार आइलैंड लेने कहने के बजाय मैंने गिवन पीस ऑफ लैंड का यूज़ किया है। One can see a cafe in the east and a scenic lookout spot in the northeast of the island. देखिए, हमें यहाँ कंपास नहीं दिया गया है, लेकिन फिर भी मैंने एक आध जगह डायरेक्शंस का यूज़ किया है, क्योंकि मुझे लगता है कि हम बेटर एक्सप्लेन कर सकते हैं इस केस में with the use of directions. Further, a closer look at the remaining parts shows that the old pier has been extended and swimming has been permitted on the beach. मैंने सेंट्रल पार्ट और ईस्टर्न पार्ट्स को, ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट को लेके पहले ही बता दिया है,
उसके बाद रिमेनिंग एरिया को मैंने एड्रेस किया है। लास्टली और अंत में फिर मैंने बात की है साइकिल पाथ की। लास्टली का यूज़ हम तब करते हैं जब किसी सीक्वेंस में हम लास्ट पॉइंट की बात करते हैं। कंस्ट्रक्टिंग मल्टीपल साइकिल पाथ्स अलोंग द बाउंड्री एंड इन अदर एरियाज हेल्प्स पीपल मूव फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर। तो ये देखिए, इस बार मैंने काफ़ी सिंपल लैंग्वेज का यूज़ किया है। हम जैसे जैसे आगे जाएंगे हम थोड़ा सा और लैंग्वेज को एडवांस लेवल तक ले जाने की कोशिश करेंगे। मैं चाहती हूँ कि सब लोग हमारे चैनल को देखें और सब सीखें। यहाँ देखिए कि किस तरह से हमने फर्दर या फर्दर मोर का यूज़ करके डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द पैराग्राफ में कनेक्शन बिठाया है। इन एडिशन का यूज़ भी हमने इसीलिए किया है, लास्टली का यूज़ भी हमने इसीलिए किया है, डायरेक्शन का यूज़ करके हमने दिखाया है कि कैसे हम एक टाइम पे एक रीजन को लेके उसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ हमारी ये राइटिंग ख़त्म होती है। आई एम श्योर आपको समझ आया होगा कि इसे कैसे करना है। आगे हम और वीडियोस लाएंगे जिसमें और डिटेल में हम बात करेंगे। हमारा नेक्स्ट वीडियो भी इसी टॉपिक पे होगा, तो आप हमारे चैनल पे बने रहिए। और आपको अगर हमारा ये वीडियो अच्छा लगा है और आप चाहते हैं कि हम इस तरह के वीडियोस और बनाएं, तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने कमेंट्स छोड़िए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स के साथ हमारे चैनल को शेयर कीजिए। बाय बाय एंड सी यू सून।